थी जो अर्धांगिनी बहुत बेबस खड़ी, उसके बच्चों की थाली में रोटी नहीं। पीयूष भाई की आवाज़ की वजह से वो जादू और वो रियलिज्म और वो स्वाभाविकता जो है उस गाने में और निखर के आई है। जब डायरेक्टर ने बताया कि पीयूष भाई ही वो कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम गाते हैं बाहर के कंपोजर्स के लिए, फिर उन्होंने 15 मिनट में गाना पूरा कर दिया। फिल्म में चूंकि जेएनयू की बात हो रही है, एक रिलेटिविटी शायद टाइमिंग की वजह से हो रही है। उस समय तो ऐसा हुआ था कि वो गाना चला और फिर उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए। वो गाने पे हम सबके नाम से वारंट निकला था। समय के साथ इस बात से के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि बॉस ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आप अकेले नहीं है। चलना ज़रूरी है, आप चलते रहिए तो पहुँचेंगे। सिर्फ चलने के पहले ये देख लेना है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। आग लगाने वाले ही अपनी तशरीफ जला बैठे, झूठ की पतलूनें उतरी हैं, सच की पगड़ी जीती है। आज हवाएं भगवा हैं हम, ऐसी धाक जमा बैठे। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी दुबे। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो गाने बनाते हैं, कंपोज करते हैं, वो सुर्खियां बन जाती हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं उस खास मेहमान से। वो हैं विजय वर्मा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फर्स्ट इंडिया के सारे दर्शकों का। अभी आपका गाना आया है मैं नहीं मानता, पीयूष मिश्रा जी से आपने गवाया है। तो क्या सोच के आपने ये गाना बनाया? क्योंकि जो भी आप गाने बनाते हैं लाइमलाइट में आ जाता है, सुर्खियां बटोरने लगती है। तो क्या सोचा था जब आप ये गाना कंपोज कर रहे थे? देखिए, फिल्म का गाना जब भी हम लोग कंपोज करते हैं तो उसमें हमारी भागीदारी कंपोज करने के समय ही आती है। सिचुएशन जो है वो स्क्रिप्ट का अपना होता है, डायरेक्टर का अपना एक ब्रीफ होता है कि मुझे इस टाइप का गाना चाहिए। थो स्क्रिप्ट मैंने पूरी पढ़ी हुई थी और मैं देख पा रहा था कि ये जिस कैरेक्टर का गाना है वो कैसा होना चाहिए। और फिर जब डायरेक्टर ने बताया कि पीयूष भाई ही वो कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्टर साहब जो हैं विनय जी, उनकी तरफ से ये बात आई कि पीयूष भाई को ट्राई करें। पहले तो मैंने ये कहा कि भाई मुश्किल है वो, क्योंकि बहुत कम गाते हैं बाहर के कंपोजर्स के लिए, बहुत रेयरली गाते हैं जनरली। जैसे गुलाल उन्होंने किया था जब अनुराग कश्यप साहब की फिल्म, तो उसमें उन्होंने खुद ही कंपोज किया था, खुद ही गाया था सारे गाने। और जैसा मैंने सुना था उनके बारे में कि बहुत ही मूडी हैं, आर्टिस्ट हैं। नॉर्मली आर्टिस्ट जनरली लोग मूडी होते हैं। तो जब गाना बना तो हमने हमारे एक मित्र हैं राहुल भाई, उनके थ्रू मैंने उनको अप्रोच किया, गाना भेजा। गाना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यार गाना अच्छा लग रहा है, करते हैं इसको, कोशिश करते हैं। फिर वो स्टूडियो तक आए और स्टूडियो तक आने के बाद भी वो यही कहते रहे कि यार मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मैं सिंगर नहीं हूँ यार, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वैसे ही करते करते वो माइक पे गए। हम लोगों ने एक साथ 8-10 मिनट का एक रिहर्सल किया ऑन सेट, जो हम लोग करते हैं जनरली। और फिर उन्होंने 15 मिनट में गाना पूरा कर दिया। दूसरी एक बात मैं कहूँ कि मैं जो कंपोज करता हूँ वो सुर्खियाँ बन जाती हैं से ज़्यादा ये अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से कहूँ तो ये है कि वो चर्चे में आ जाती है। चर्चा में। जैसे इसके पहले चक्रव्यूह के लिए जब मैंने किया था तो उसमें एक गाना था महंगाई। महंगाई, जो उसमें एक अंतरा था जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी और बाटा के बारे में राइटर ने कुछ लिखा था। मेरा काम कंपोज करना है, मैंने कंपोज किया था। कैलाश खेर साहब ने गाया था, तुराज ने लिखा था, प्रकाश झा साहब की फिल्म थी और इरॉस वाले प्रोड्यूसर थे। तो उस समय तो ऐसा हुआ था कि वो गाना चला और फिर उस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए और वो गाने पे हम सबके नाम से वारंट निकला था। और फिर हाई कोर्ट से भी बेल हमारा रिजेक्ट हो गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके बेल लेना पड़ा सबके लिए। तो वो मुझे याद है, मेरे दोस्त कहते थे कि यार ये पहला गाना है जिसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपती है। अभय देओल साहब के ऊपर था, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी कि भाई वो एक मेटाफर की तरह यूज हुआ था। उसमें भी हम डायरेक्टली किसी को कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन लोकोक्तियाँ होती हैं, गांव हाँ। घेरे में बातें होती हैं, तो उसको मेटाफर की तरह यूज हुआ था। ये गाना जो है बिल्कुल ही दूसरी विचारधारा को
करता है। जैसे वो लेफ्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करने वाला एक गाना था, लेफ्टिज्म को सपोर्ट करते हुए। ये जो है उनके दूसरी तरफ है। मतलब ये मेरा ख़्याल है ये गाना जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ही उनका वो इम्प्रेस्ड हैं राइट विंग से फ़िल्म में जो कैरेक्टर हैं। तो ये दोनों दोनों तरफ के पक्ष को के 2 गाने हुए और दोनों ही चर्चे में आए। चक्रव्यूह वाला भी गाना भी चर्चे में था और ये गाना भी लोग पसंद कर रहे हैं। पीयूष भाई का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पीयूष भाई की आवाज़ की वजह से वो जादू और वो रियलिज़्म और वो स्वाभाविकता जो है उस गाने में और निखर के आई है। और दानिश राणा ने जिन्होंने गाना लिखा है, इनफैक्ट उनके बगैर ये गाना इतना खूबसूरत नहीं होता मेरा ख़्याल है। बहुत ही बढ़िया लिखा दानिश ने। वो इस फ़िल्म में डायरेक्शन में भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं। सो उनको पूरी स्क्रिप्ट पता थी तो उन्होंने बहुत खूब, बहुत कमाल किया था। जब आपको पता चला पीयूष मिश्रा जी से ये गाना करवाना है तो कितनी मुश्किलें आई या कुछ थॉट्स आते हैं ना कि भाई गाएंगे या नहीं गाएंगे, और फिर मैंने सुना 15 मिनट में उन्होंने गाने को कंप्लीट कर दिया। हाँ, ये शुरू-शुरू में वही लगता था कि पीयूष भाई को नॉर्मली जो सीज़न्ड लोग होते हैं सिंगिंग में, प्लेबैक सिंगिंग में है, उस तरह से तो वो हैं नहीं। वो सिंगर बहुत कमाल हैं, लेकिन वो बहुत प्रेफ़र नहीं करते कि हर दूसरी फ़िल्म में उनका गाना हो, हर तीसरी फ़िल्म में उनका गाना हो। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि पीयूष भाई गाएँगे, नहीं गाएँगे, क्या होगा? लेकिन जब गाना उनको पसंद आया तो उन्होंने मन बना लिया कि एक कोशिश करते हैं, और कोशिश क्या, फिर वो आए और 15 मिनट में उन्होंने गाना निभा दिया। बहुत अच्छे से निभा दिया। जब आप लोग गाने कंपोज करते हैं तो क्या थॉट रहता है कि ये गाना हिट होगा, इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह की इसमें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि आपके हर गाने बहुत अच्छे हैं, ऑडियंस उन्हें बहुत प्यार दी है। तो क्या दिमाग में एक थॉट रहता है कोई भी जब न्यू गाना आपके पास आता है? नहीं, हिट तो कोई बना प्लान नहीं कर सकता, मुझे लगता है। गाने अच्छे बनाने की कोशिश हर बार होती है और हर कंपोज़र ही अच्छा गाना बनाने की कोशिश करता है। अब वो इत्तेफ़ाक है, मतलब मेरा मेरा मानना है जीवन इत्तेफ़ाक है, और आप भी अपना जो काम करते हो सब अच्छे से ही करते हो। हम भी अपना काम हर काम में वैसे ही बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो कौन-सा गाना कब लोगों को क्या पसंद आ जाए, ये कहना आजकल बहुत मुश्किल है। तो उस पे हम लोग अब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा अपनी बैटरी खर्च नहीं करते इस बात पे कि हिट गाना बनाते हैं। हिट गाना कोई बना नहीं सकता। अच्छा गाना बना सकते हैं, और फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी और पब्लिक जो है वो की वो पसंद हाँ, है, और पब्लिक की लग एक पसंद रहते है। हैं ना कि कब किसको हाँ, कौन वो सा गाना पब्लिक पसंद ही है। है जज, हाँ। वही वो उनको क्या पसंद आ जाए, आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते इसको। अच्छा काम करने की कोशिश सिर्फ़ रह सकती है, वही हम लोग करते हैं जनरली। चुनावी मौसम है, जी। तो जो भी पार्टी जीतेगी आपके ये गाने ज़रूर बजाएगी। हाँ, इस फ़िल्म में एक गाना है जो सन्नाटा नाम है उस गाने का, जो सोनू निगम जी ने गाया है। और उसमें एक नए सिंगर हैं लक्ष्य, और एक सुप्रिया पाठक हैं, फीमेल वॉइस है, कुछ लाइनें उसमें उन्होंने गाया है। वो गाना एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है। फ़िल्म में कोई एक जीत होती है किसी हाँ। तरह की, और उसके बाद वो सेलिब्रेशन सॉन्ग है। तो मुझे उस गाने से ये उम्मीद है, और ऐसा कहें कि गाना अगर हमारा बच्चा है, तो हमने उस बच्चे को ज़िम्मेदारी दी हुई है कि जब भी कोई जीते तो वो गाना बजे, वो सेलिब्रेशन सॉन्ग हो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसा करके है उसका हुक लाइन। तो वो एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है। उसके अलावा एक और गाना है फ़िल्म में जिसको हम लोग शंखनाद से कहते हैं, जीत ले मुकाबला। तो इस फ़िल्म में एक गाना जीत के बाद का सेलिब्रेशन है जो मैंने अभी बताया, सन्नाटा। एक गाना है शंखनाद। सन्नाटा जो है वो राजेश मंथन ने लिखा है, शंखनाद भी राजेश मंथन ने लिखा है। शंखनाद जो है वो कैलाश खेर साहब ने गाया है। वो जीत के पहले हौसला देने की बात करता है वो गाना। वो गाना भी बहुत अच्छा है। इन एक्चुअली इस फ़िल्म के तीनों गाने बिल्कुल सिचुएशनल हैं, बट अच्छे बन पड़े हैं, जो लोगों को अलग-अलग संदर्भों में, अलग-अलग सिचुएशंस में पसंद आएँगे, ऐसी उम्मीद है। जेएनयू में भी इलेक्शन हुआ था, लेफ्ट की जीत हुई थी। जी। और ये काफ़ी थोड़ा सेंसिटिव भी रहता है, जेएनयू से लेके बहुत सारे विवाद भी जुड़े रहते हैं। जी। तो इन सारी चीज़ों पे आपका क्या राय है? अब जेएनयू के इलेक्शन पे मेरी कोई राय है नहीं। जेएनयू में से मेरा कोई ऐसे कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं रहा है। जेएनयू में पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त हैं हमारे, और
तो जेएनयू के इलेक्शन में लेफ्ट की जीत हुई है, हाँ, ये भी मैंने न्यूज़ में देखा है। उनको बधाई है बहुत, हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं, और जो जीतना डिज़र्व करते हैं वो जीतें हमेशा जीवन में। तो हमारी तरफ से जेएनयू के जो भी लोग, मेरे ख्याल से धनंजय जी जीते हैं, तो धनंजय जी को बधाई है हमारी तरफ से। बट इस फ़िल्म के किसी गान मतलब इस फ़िल्म में चूँकि जेएनयू की बात हो रही है, तो ये जेएनयू जो है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसमें भी एक इलेक्शन जीता जाता है और एक पक्ष जीतता है, ज़ाहिर है दूसरा पक्ष हारता है। तो अ, एक रिलेटिविटी शायद टाइमिंग की वजह से हो रही है, लोग रिलेट कर रहे हैं इसको। हाँ। गाना बनाते समय दूर-दूर तक हमारे ख्वाबो-ख़यालों में ये बात थी नहीं। हमारे लिए एक फ़िल्म की सिचुएशन होती है, उस पे एक पोएट्री या एक लिरिक्स लिखा होता है, हम उसको कंपोज़ करते हैं। अब ये लोग कनेक्ट कर लेते हैं, इसको अच्छा कहें, बुरा कहें, जो भी है, बट लोग पब्लिक है बॉस, पब्लिक जिससे जिसको कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट कर लेती है। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में किस तरह के गाने अब आने चाहिए? कुछ बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, बदलाव की ज़रूरत तो हमेशा ही हर क्रिएटिव फ़ील्ड में रहती है। मेरा फ़ील्ड म्यूज़िक का है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपोज़र जब कोई गाना बनाने को मिलता है तो एक कुछ नया क्रिएट करें। गाने जो है ना वो कुछ नोट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैं पुराने किसी कंपोज़र का गाना लेके और उसी को रीमिक्स कर देता हूँ, उसी को रिक्रिएट कर देता हूँ, तो मेरी ज़रूरत है नहीं। तो अगर हमको चुना गया है कि हम कोई गाना बनाएँ, हमको कुछ नया करना चाहिए, कुछ नए नोट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पब्लिक को भी सुनने को मिले, ये ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है कि ओरिजिनल्स की तरफ लोग अगर ध्यान दें, कोशिश करें, तो कोशिश करेंगे तो ज़रूरत नहीं है कि एक हिट गाने को दोबारा हिट कराने की कवायद की जाए, बजाय इसके एक नया गाना, एक नया साउंड, एक नई चीज़ आए और उस पे लोग सुनें और वाह-वाह करें, लोगों को भी कुछ नया सुनने को मिले। पुराना वाला गाना जो है वो तो है ही, उनको फिर दोबारा आप रिक्रिएट करना भी हमेशा बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगा। कभी-कभार एक तरह से वो श्रद्धांजलि भी होती है उन महान लेजेंड्स को, क्योंकि अब वो समय बदला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा गाने हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है लोगों के पास। बट फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई बार ऐसा लगता है कि वो 60s 70s में जो गाने बने, 80s में भी कुछ बहुत अच्छे कंपोज़र्स आए, बहुत अच्छे गाने बने। ऐसा लगता है कि पार्टी उसी समय हो गई। अब तो बस ऐसे ही है, बस अब जो हो रहा है वो कुछ बड़ा वैसा नहीं हो रहा। वो कोशिश करने की ज़रूरत है, उस बदलाव की ज़रूरत है कि जो चुनने वाले लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा रुकें। अगर एक गाना मैं नहीं बना पाया, आप डायरेक्टर हैं, कि अगर एक गाना आपने दिया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा नहीं आया, तो जल्दी से अपना धैर्य खो के एक पुराना गाना को चलो यार रीमेक कर देते हैं, ऐसा ना हो। हम और ऑप्शंस ट्राई करें। कोशिश करने से होता ही है, गाने अच्छे बनते हैं, आज भी बहुत अच्छे गाने बनते हैं। जो लोग पेशेंटली इस बात का इंतज़ार करते हैं कि नहीं भाई मुझे इस सिचुएशन में आई वांट द बेस्ट, लोग करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन चुनने वाले लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है। धैर्य रख के फिर थोड़ा समय दें, मौका दें। एक एक नेचुरल अटेम्प्ट होता है, क्रिएटिव अटेम्प्ट जो है, और फिर उसको उस क्रिएटिव फ्लो के साथ बहें, आगे बढ़ें। आपने बात की कि पहले जैसे पार्टी पहले हो गई लेकिन अब बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, रैपर आ गए हैं, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, तरह तरह के गाने आ रहे हैं, तो कितना अब डिफ़िकल्ट हो गया है, मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितनी, मतलब बोलते हैं ना एक शुरुआत कितनी डिफ़िकल्ट हो गई, गाने बनाना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब मेरा ख़्याल है इस पे मेरा एक दूसरा टेक है, मैं ये कहता हूँ कि आसान हो गया है, बिकॉज़ अब हर तरह के गानों का एक टारगेट ऑडियंस है। अ, जैसे हर तरह के न्यूज़ चैनल्स के अपने टीजी हैं, अपने टारगेट ऑडियंस हैं, वैसे ही हर तरह के गानों के भी। तो हो सकता है पहले रैप सुनने वाले लोग नहीं होंगे, अब किसी ने रैप करना शुरू किया तो रैप की एक अलग ऑडियंस बन गई। तो जनसंख्या बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में, तो हर तरह का अच्छा गाना जो है वो चलता है, चाहे वो रैप हो, अगर वो अच्छा है तो चलता है, जिसमें बीट की ज़रूरत होती है, हिप हॉप है, अगर वो अच्छा है तो चलता है, और कोई सेमी क्लासिकल नंबर हो या कोई इस तरह का सिचुएशनल सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो। आप देखिए इन दिनों म्यूजिक वीडियो जितने चले हैं,
उसमें मुझे लगता है ज़्यादा मेजॉरिटी जो गाने हैं वो सैड सॉन्ग्स हैं सैड जो सॉन्ग चले हैं। हाँ तो राइट एक ज़माने में हम लोग कहते थे नहीं यार फुट टैपिंग होना चाहिए, हाँ फास्ट गाना होना चाहिए तो ही चलेगा, बट ऐसा तो नहीं है। अच्छे गाने चलते हैं, उनका उनकी पेस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। बुरे गाने आप चाहे 200 की टेम्पो पे चला दो, नहीं चलेंगे। अच्छे गाने जो हैं बिल्कुल ही 60 के टेम्पो में भी चलते हैं। तो वो अच्छा होना ज़रूरी है और लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि भई उसमें मुझे जो एज़ अ क्रिएटिव पर्सन लगता है, मैं सबका अपना-अपना विज्ञान होता है कि दिल से कोई दिल से काम किया हाँ जाए, दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुँचती है, ये पक्की बात है। तो कोशिश करें जब काम कर रहे हैं तो इनफैक्ट कोशिश भी नहीं की जा सकती, आप दिल से जब होना होता है तो होता हो है। जाता है। वो आत्मा से, सोल से काम करें और वो सोलफुल होगा। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो जी। किस तरह से आपका शुरुआत हुआ इंडस्ट्री में? क्या कुछ डिफ़िकल्टी आई आपके सामने? जर्नी बहुत ही लंबी रही है। हुँ, मैं 1999 में आया था बॉम्बे, और जैसा हर नए आदमी के साथ होता है, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता था, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता था, और मैं पहली बार बॉम्बे आया था अपने एक दोस्त के साथ। नाला सोपारा में रहते थे हम लोग तब। वहाँ से फिर धीरे-धीरे कुछ टेलीविज़न, तब भी टेलीविज़न का भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट चैनल्स का ऑप्शन हाँ। नहीं थे, डीडी वन था और ज़ी था तब। फिर धीरे-धीरे और सैटेलाइट चैनल्स आने लगे, तो टेलीविज़न का काम मिलना शुरू हो गया था, टाइटल सॉन्ग्स के और बैकग्राउंड म्यूज़िक के एंड ऑल। फिर ऐड फ़िल्में करने लगे। बीच में फिर मैंने एक नौकरी भी कर ली थी एक किसी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में। देन फिर 2008 में मैंने नौकरी छोड़ी, ये सोच के कि थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, वरना जो करने आए थे वो नहीं हो पाएगा। और ये मैं यहाँ रुक के ज़रूर अपने आने वाले लोगों को, जनरेशन्स को ये कहना चाहता हूँ कि कंफर्ट ज़ोन में रह के कुछ नहीं होता। आप कंफर्ट ज़ोन से अपने आप को बाहर निकालिए, अपने आप को मुश्किल में डालिए और फिर चीज़ें होती हैं। यही तरीका है। वैसे ही हमने भी नौकरी छोड़ी, एक घबराहट का एक वो था, टाइम था, और फिर उसके बाद मुझे प्रकाश झा की वो फ़िल्म मिली, चक्रव्यूह, 2009 में, 2010 में वो रिलीज़ हुई। रिलीज़ के बाद थोड़ी ज़िंदगी आसान हुई। लेकिन उस बीच में जैसा हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ होता है, एक्टर्स के साथ भी होता है, मेरी 8 फ़िल्में जो सोलो थीं, वो रिलीज़ ही नहीं हुई। अब उसपे हमारा कोई अधिकार नहीं होता कि पूरी-पूरी फ़िल्म बन गई है या कोई गाने-वाने रिकॉर्ड हो गए, आधे में रह गई फ़िल्म। तो उसपे अपना कंट्रोल होता नहीं है। शुरू-शुरू में लगता है, बहुत बुरा लगता है। बाद में फिर आप समय के साथ इस बात से के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि बॉस ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ़ आप अकेले नहीं हैं, और चलते रहिए तो कहीं न कहीं पहुँचेंगे। ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चलेंगे और पहुँचेंगे नहीं। चलना ज़रूरी है, आप चलते रहिए तो पहुँचेंगे। सिर्फ़ चलने के पहले ये देख लेना है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तब हमको कोई सिखाने बताने वाला भी नहीं था, तो कई बार डायरेक्शन गलत भी होता था, कई बार बहुत सारा समय ज़ाया होता था। लेकिन वो करते-करते अब चीज़ें हो गई, अब थोड़ी ज़िंदगी आसान है। अब ज़्यादा आसान इसलिए हो गया क्योंकि अब बहुत सारे डायमेंशन्स हैं, अब टेलीविज़न है, ओटीटी चैनल्स हैं, फ़िल्में ज़्यादा बन रही हैं, नंबर ऑफ़ फ़िल्म्स बहुत ज़्यादा हैं, और आप जिस तरह का काम करते हैं, आप उस पे स्टिक रहिए, कीजिए, और आपकी तरह के डायरेक्टर्स, आपकी तरह के गाने, आपकी तरह की कहानियाँ, आपकी तरह की फ़िल्में आपके पास आ जाएँगी। आपको बस पेशेंटली अपनी बारी का इंतज़ार करना है, और जब बारी आए तो आपको अपना बेस्ट देना है। अगर फ़िल्म की बात करें जो जेएनयू बना है, सिर्फ़ आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या इस फ़िल्म से बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता है यूनिवर्सिटी के बारे में, हुँ। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, रियलिटी क्या है क्योंकि काफ़ी कुछ उसके बारे में लोगों के दिमाग में है, जिस तरह से वहाँ से बातें आती हैं। तो जो आज की युवा है, हुँ, बहुत लोग के अंदर बोलते हैं ना उसको लेकर बहुत सारे शक भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, हुँ, बहुत लोग उसमें जाने का सपना भी देखते हैं, बहुत लोग डरते भी हैं जाने से। हुँ। तो उनकी आँखें खुलेंगी, बहुत सारी सच्चाइयाँ बाहर आएँगी इस फ़िल्म के ज़रिए। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि अ, इस फ़िल्म में जो जहाँगीर नेशनल यूनिवर्सिटी हुँ, जिसकी बात हो रही है, वो कोई ऐसी डरावनी जगह नहीं है। हुँ। बदलाव की ज़रूरत तो हर जगह बदलाव होती हाँ, है, वही। और अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा था या बुरा हो रहा है, तो उसको बदलना चाहिए। तो सॉरी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हाशिए पे रह के चुपचाप तमाशा देखते हैं, दूसरे वो होते हैं जो उसमें कूद पड़ते हैं। हुँ, कूदते हैं और उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो वो जो लोग जिनको इससे देख के जो भी समझना सीखना है,
वो अपने आप से भी एक बार बात करके उन देखें कि आप तटस्थ होके चीज़ों को सिर्फ देखने वाले लोगों में से हैं, या उसमें कूद के उसको बदलना चाहते हैं। और ये मैं सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी या किसी उसकी बात नहीं करूँगा, दुनिया की हर चीज़ में, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ लोग आते हैं जो एक बदलाव लेके आते हैं। म्यूज़िक वर्ल्ड में कुछ लोग आते हैं जो एक नया सिग्नेचर लेके आते हैं। पॉलिटिक्स में कुछ लोग आते हैं जो एक नया बदलाव लेके आते हैं। तो इसमें ऐसी कोई डरावनी बात नहीं है। एक किसी प्रिमाइस पे कोई एक कुछ कुछ विलेन्स होते हैं, कुछ हीरोज़ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव साइड में होते हैं, कुछ लोग एंटागनिस्ट होते हैं, कुछ प्रोटैगनिस्ट होते हैं। ये उसी तरह की एक कहानी है। फ़िल्म लोग देखें और उस प्रिमाइस की वास्तविकता को समझें, यही कहना चाहूँगा मैं दर्शकों से। लास्टली अपनी फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आप जो आने वाली पीढ़ी है म्यूज़िक इंडस्ट्री की, जी। उनमें क्या देखना चाहेंगे आप? फैन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, ये फ़िल्म थिएटर्स में बहुत जल्दी ही आने वाली है, तो ये फ़िल्म जाके देखें। और बहुत सारा कुछ न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपको बहुत रोचक ढंग से देखने को नहीं मिलता है, इस फ़िल्म में जाके एंटरटेनिंग तरीके से उन इन्फॉर्मेशंस को ग्रैब करें, लें। और मैं दर्शकों से, अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि इस गाने को सुनें, और इस गाने से रिलेटेड अगर कोई अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, आपका जो भी रिएक्शन है, वो आप मैसेज वाले उसमें जाके सेक्शन में जाके ज़रूर आप अपने विचार दें, बताएं आपको गाना कैसा लगा। अगर उसमें हमसे कोई बात रह गई है तो हम उसको और बेहतर करेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा है तो उसकी हौसला अफजाई लेके हम अगली बार फिर आपके लिए एक नया गाना लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह के अपने आप चेंजेस करें, किस तरह के गाने लेकर आएँ? अच्छे गाने लेके आएँ, दिल से जो गाना बनाने का मन करे वो लेके आएँ। और अच्छी बात ये है कि अब सिर्फ़ आपको, म्यूज़िक वालों को सिर्फ़ फ़िल्मों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक बहुत ताकतवर है। एक समय था जब हम लोग आए थे, फ़िल्म म्यूज़िक के अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ करने का था नहीं। हुँ, अब म्यूज़िक एक स्टैंड अलोन इंडस्ट्री है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए बहुत हैं। सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप खुद अपने पब्लिशर बन सकते हैं। हुँ, आप अपना एक गाना अच्छा बनाइए, आपको लगता है ये बहुत कमाल है, कुछ एक तरह के लोगों को पसंद आएगा, कॉन्फिडेंटली आप खुद अपना म्यूज़िक पब्लिशर बनिए, जाइए अपनी यूट्यूब चैनल खोलिए, रिलीज़ कीजिए और मज़े कीजिए, मज़ा लीजिए इस बात का। आपके गाने की एक लाइन ज़रूर सुनना चाहेंगे। धारा के विपरीत चले, अपनी ही नाव डुबा बैठे, आग लगाने वाले ही अपनी तशरीफ जला बैठे। झूठ की पतलूनें उतरी हैं, सच की पगड़ी जीती है। आज हवाएं भगवा हैं हम, ऐसी धाक जमा बैठे। जीतने की हमें दो बधाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। मुँह करो मीठा, खाओ मिठाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये है। और जो पीयूष भाई ने गाया है वो है, बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू दिखे, कौड़ियों से भी सस्ते जो रिश्ते बिके। थी जो अर्धांगिनी बहुत बेबस खड़ी, उसके बच्चों की थाली में रोटी नहीं। इंटेलेक्चुअलिटी है झूठी बातें सभी, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। बहुत शानदार आपने गाया है, और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। थैंक यू जी। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।